ओम अंगीरसाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। जनरणी की नमस्कार, जय माता दी। आप देख रहे हैं अस्तोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, स्वागत है आपका ट्रांजिट स्पेशलिस्ट प्रोग्राम। ज्ञान के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, सुखद पारिवारिक जीवन के कारक, मान सम्मान, ये कहूं हर तरह से जीवन में उन्नति के कारक देवगुरु बृहस्पति अर्थात बृहस्पति ग्रह लगभग 13 वर्ष के बाद 1 मई सन 2024 को पुनः प्रवेश करेंगे दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि। दैत्याचार्य बृहस्पति की शुक्र राशि में देवगुरु का प्रवेश करना क्या गुल खिलाएगा आपके जीवन में। देवगुरु बृहस्पति आपको किस किस क्षेत्र में करने जा रहे हैं परिपूर्ण, किस किस क्षेत्र में आपको होगी अद्भुत उन्नति और कहां होगा आपको लाभ, इसी पर हमारा यह सीरीज है। इसलिए दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति किसी भी स्त्री के पत्रिका में सुखद दाम्पत्य जीवन के कारक भी होते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति सुख समृद्धि के कारक होते हैं। और यदि बृहस्पति योग कारक हो तो व्यक्ति को हर तरह से उन्नति और समृद्धि प्राप्त होती है। वहीं अगर हम किसी पुरुष की बात करते हैं तो एक और देवगुरु बृहस्पति जहां शिक्षा के कारक होते हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति पुरुष के लिए हर तरह से सुख और समृद्धि के कारक होते हैं, उच्च पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं, भौतिक संसाधनों के कारक होते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में समस्त भौतिक संसाधनों और सुखों का लाभ प्राप्त होता है। अपितु देवगुरु बृहस्पति यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, राहु, केतु, बुध या शुक्र के साथ अगर देवगुरु बृहस्पति साथ में हो, इनकी के साथ देवगुरु बृहस्पति हो या क्रूर ग्रह की देवगुरु बृहस्पति के ऊपर दृष्टि हो तो व्यक्ति को शिक्षा में संघर्ष करना पड़ता है। प्रोफेशन के क्षेत्र में भी अत्यधिक सफलता के बावजूद व्यक्ति बमुश्किल अपना गुजर बसर कर पाता है। बारंबार अपयश का सामना करना पड़ता है और पाचन तंत्र से संबंधित, लिवर से संबंधित, वायु विकार से संबंधित, यहां तक कि रक्तचाप और मनोविकार से संबंधित रोग व्याधि से भी व्यक्ति परेशान रहता है। इसलिए दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन हर किसी राशि वाले के लिए अद्भुत है। राशिफल प्रारंभ करूंगा उससे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं। आपका यह अष्टोदेव यूट्यूब चैनल और इस पर अपलोड होने वाले जितने भी एपिसोड्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपको ज्योतिष, आध्यात्म, व्रत, त्योहार, इन सब की सूक्ष्म जानकारी प्रदान करता है। हम और हमारी पूरी टीम एक एपिसोड बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है। तो आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर, कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन ऑन करके आपके लिए क्या रहेगा कि हर जानकारी की आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त होगी। हर विषय की आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त होगी कि कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करने जा रहा है और उसका आपके व्यक्तिगत जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। प्रिय तुला राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन रहेगा 1 मई सन 2024 से लेकर 14 मई सन 2025 तक। और इसी अवधि में देवगुरु बृहस्पति 6 मई को अस्त होकर 2 जून को उदय हो जाएंगे। तदुपरांत 9 अक्टूबर को बकरी होकर 4 फरवरी सन 2025 को पुनः मार्गी हो जाएंगे। बात करें यदि तुला राशि वालों की, तो अब देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। कहा जाता है ज्योतिष में कि ग्रह अष्टम अति कष्ट, किसी भी ग्रह का अष्टम भाव में बैठना दिक्कतों की तरफ ले जाता है। देवगुरु बृहस्पति का
तुला राशि के जातकों के अष्टम भाव में प्रवेश करना अत्यधिक सावधानी की ओर आपको इंगित करता है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी आपके द्वादश भाव पर, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि रहेगी आपके धन भाव पर, और बृहस्पति की आपकी नवम दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर। और वैसे भी तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति होते हैं षष्ठेश के कारक और तृतीयेश के कारक। तृतीय भाव परिवार और खास तौर से सिबलिंग भाई बहन, और छठा भाव होता है किस चीज का कारक, कंट्रोवर्शियल का कारक। और आपका वैसे भी दैत्य लगन होता है, तो देवगुरु बृहस्पति तुला राशि के जातकों के लिए वैसे भी योग कारक नहीं होते, तो आपको सावधानी चाहिए। बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर द्वादश भाव में दृष्टि रहेगी। अचानक घटनाएं दुर्घटनाएं आपके साथ इस अवधि में ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको यात्राओं के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यात्राओं में परिवार के साथ यात्राओं के आपके योग बनेंगे, और किस रमणीक स्थल की आप यात्रा इस अवधि में निश्चित कर रहे हैं। यहां तक कि विदेश यात्रा की संभावना है, क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि रहेगी आपके धन भाव पर, यानी धन का कुछ हिस्सा, और ये कहूंगा कि काफी हद तक हिस्सा आपके घूमने फिरने में भी व्यतीत होने जा रहा है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि रहेगी आपके कहां पर, द्वितीय भाव में, तो धन भाव, द्वितीय भाव धन में लाभ का कारक भी होता है। तो आप थोड़ी सी सावधानी पूर्वक यदि इस अवधि में अपने आप को सुव्यवस्थित कर लें, सावधानी पूर्वक इस अवधि को व्यतीत कर लें, तो आर्थिक क्षेत्र में उन्नति भी सुनिश्चित है। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव में, तो एक और देवगुरु बृहस्पति जहां चतुर्थ भाव में दृष्टि कर पड़ने के कारण आपको इन्वेस्टमेंट के अवसर प्राप्त करेंगे। भूमि, भवन अथवा वाहन में आप निवेश का आपको बिल्कुल 100% इस अवधि में अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र ये भी कहते हैं पारिवारिक सदस्यों के कारण इस अवधि के अंदर आपका कुछ हिस्सा, आर्थिक पैसे का कुछ भाग रोग व्याधि में भी खर्च हो सकता है। यदि आप व्यवसायी हैं और आपकी राशि है तुला, तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यह अवधि आपकी व्यवसायिक दृष्टिकोण से हर तरह से उन्नति कारक है। अपने व्यवसाय में किसी सीनियर, अपने से अधिक आयु की किसी महिलाओं को इन्वॉल्व कीजिएगा, हर तरह से उन्नति और समृद्धि प्राप्त। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति का जब तक आपके अष्टम भाव में गोचर रहेगा, अर्थात 1 मई सन 2024 से लेकर 14 मई सन 2025, लगभग 1 वर्ष और 15 दिन आपको सावधानी की आवश्यकता के अतिरिक्त यह अवधि आपके लिए उन्नति कारक। अष्टम भाव हर तरह से समृद्धि का कारक भी होता है, लेकिन आपको जल्दीबाजी से बचना होगा, सोच समझकर निवेश करना होगा। कहा जाता है अष्टमेश ग्रह की जब दृष्टि हो द्वितीय भाव पर, द्वादश भाव पर, तो आप अपने इनकम की अपेक्षा पहले ही खर्चे बना लें। साधारणतः अगर बात करूं, आपके 1 लाख रुपए सैलरी है, आपके खर्चे हैं 60,000 रुपए, बचे 40,000 रुपए, तो एक एफडी कोई बना लीजिए अपनी, या उस पैसे को पहले ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर लीजिए कि बचते वो पैसा वहां चला जाए। अन्यथा इस अवधि में रोग व्याधि पे पैसा खर्च हो जाए। आप कुछ ऐसी वस्तु खरीद लेंगे जो आए दिन खराब होगी, जिससे आपको दिक्कतें। तो सावधानी से यदि आप इस अवधि में सावधानी पूर्वक समय व्यतीत करते हैं, अपने आप को एक रूट बनाकर अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाकर, अपने लिए एक डायग्राम बनाकर यदि इस अवधि को आप व्यतीत करते हैं, तो आप भी उठा सकते हैं लाभ। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, आइए जानते हैं क्या उपाय करें। बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तु, चने की दाल हो, लड्डू हो, बेसन के लड्डू हो, केले हो, किसी भी व्यक्ति को समर्पित कर दीजिए, दान दे दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपके लिए कहा जाता है कि आप बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ में जाकर, केले के वृक्ष की जड़ में एक घी का दीपक जरूर जलाएं, आपके लिए विशेष लाभ होगा। और साथ ही साथ लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी की आरती नित्य करें, तुला राशि के जातकों को अनुकूल लाभ। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, यदि इन सावधानियों से आप लाभ उठाते हैं, इन उपायों के लिए आप करते हैं, तो निश्चित देवगुरु बृहस्पति का गोचर में इस महापरिवर्तन का आप भी उठा सकते हैं अद्भुत लाभ। प्रिय तुला राशि के जातकों, यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।